जूलॉजी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 8 वातावरणीय संघात निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। सत्तू सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को नाम लेके बुलाती हैं। मेरे खौफ से ठसती है बड़ी बड़ी हस्ती, मैं खुद की तारीफ ऐसे करता नहीं, खड़े खड़े चलती है सड़कों पे मस्त। गजल है, गाना है, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। जो लोग भी आज आपका मजाक उड़ाए, आपको इस तरह से नीचा दिखाया, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। उत्तर पर्यावरण संघात निर्धारण या मूल्यांकन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हम सबको यह ज्ञात है कि कृषि के कीटनाशकों का उपयोग उद्योग एवं खनिज खनन से हमारे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के प्रभाव या संघात के कारण हमारी भूमि, वन, जल, वायु एवं जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर हानिकारक पदार्थों एवं अन्य कारकों के द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह के प्रभाव या संघात इम्पैक्ट के मूल्यांकन को पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। इस विधि के द्वारा निश्चित पर्यावरणीय परिणाम के साथ कुछ योजना का निर्माण एवं उससे होने वाली क्षति एवं लाभ का मूल्यांकन किया जाता है। जब कोई भी उद्योग या कारखाना प्रारंभ होता है तो तब कच्चे माल के साथ साथ सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। इससे समझने के लिए बिलासपुर क्षेत्र के किसी तापीय ऊर्जा परियोजना का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसका वर्णन निम्नानुसार है। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। एक तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए सर्वप्रथम कच्चा माल मुख्य रूप से कोयला, कोल किसी कोल माइन से प्राप्त किया जाता है। उसके खनन, परिवहन एवं उसके पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में पूर्व में ही विचार किया जाता है। 2. खनन के समय अवरुद्ध मिट्टी, जैविक विविधता, जलीय कार्यों, वाटर बॉडीज के साथ पौधों एवं प्राणियों की विभिन्न जातियों की भी क्षति होती है और उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। 3. खनन क्षेत्र, माइनिंग एरिया के स्थानीय आवासों की दूरी और खनन की निरंतर अभिक्रियाओं का जनसंख्या पर भोजन, फूड एवं जलीय स्रोतों संबंधी प्रभावों का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। खनन हेतु आवश्यक ऊर्जा की उपलब्धता एवं स्थानीय लोगों को प्राप्त सुविधाओं का आकलन कर लेना चाहिए। 4. स्रोत क्षेत्रों के वातावरण के सभी संघटकों के पुनर्वास योजना मूल्य सहित बनाना चाहिए, जिससे कि आवासों की अवनति, डिग्रेडेशन को खनन के साथ रोका जा सके। 5. वातावरणीय संघात निर्धारण का अगला चरण ऊर्जा संयंत्र का स्थान निर्धारण, पावर प्लांट लोकेशन होता है। यह संपूर्ण ऊर्जा व्यवस्थापन सेटअप का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन की आवश्यकता है। संयंत्र की स्थापना से होने वाले प्रदूषणों का निरीक्षण एवं उससे बचाव के तरीके पर स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक असंतुलन से बचा जा सके। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। पर्यावरणीय संघात निर्धारण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरणीय संघात निर्धारण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विकास दीर्घकालिक हो, जिससे वातावरणीय अपक्षय न्यूनतम होता है। किसी परियोजना पर इससे होने वाले विपरीत प्रभावों को सही किया जा सकता है। भारतीय शासन के पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय को परियोजना के मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि सभी परियोजनाओं के संघातों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों सेक्टर की परियोजना सम्मिलित की गई हैं, जैसे दीर्घ सिंचाई परियोजना, नदी घटी परियोजना, जल ऊर्जा परियोजना, उद्योग खनन परियोजना, तटीय क्षेत्र परियोजना, पर्यटन परियोजना एवं संचार परियोजना आदि। मंत्रालय में एक पर्यावरणीय संघात निर्धारण शाखा होती है, जिसके अंतर्गत 3 विभाग आते हैं और प्रत्येक विभाग विशिष्ट क्षेत्र की परियोजना से संबंधित निर्णय लेती है। कि प्यार का पहला कदम दोस्ती है और आखिरी नहीं। हम थोड़े बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। एक संघात निर्धारण विभाग फर्स्ट, इसके अंतर्गत नदी घाटी परियोजना, जलीय ऊर्जा परियोजना तथा दीर्घ सिंचाई परियोजना आती है। 2. संघात निर्धारण विभाग सेकंड, इसके अंतर्गत खनन परियोजना, तापीय ऊर्जा परियोजना तथा औद्योगिक परियोजना आती है। 3. संघात निर्धारण विभाग थर्ड,
इसके अंतर्गत संचार परियोजना, पर्यटन परियोजना, बंदरगाह परियोजना तथा मानव बंदोबस्त परियोजनाएं आती हैं। इसी कड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन में संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम से मिलकर मानव अवतरित मूल्यांकन, स्थापन, स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण कार्यक्रम को विकसित किया। भारत में भी अनेक परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। आई एम बकरी चराने आई, बट बकरी नॉट चरिंग, केवल लील। यही नहीं, अभी और सुनिए। करवाई